नमस्कार दोस्तों, टू डू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपना एक मैथ में टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। तो लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें एचसीएफ को पूरा डिटेल से कराया है। ठीक, प्रत्येक शब्द को डिटेल से कराया। फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको विस्तार से अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक, तो आज की जो क्लास है उसमें है एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि एक लघुत्तम समाप्तवर्त होता है, यानी कि कोई संख्या है तो इसमें क्या है, दो शब्द हैं, उसको विस्तार से देख लें। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक, एक होता है अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, कोई संख्या है जैसे 5, अब ये किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकती है। ये 5 संख्या है जो 5 को विभाजित कर सकती है, 10 को कर सकती है, 15 को कर सकती है, 20 को कर सकती है और 25 को कर सकती है। इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक, यानी कि 5 वो संख्या है जो इन सबको क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो 5 को क्या कहेंगे, मल्टीपल है इन संख्याओं का। यदि 6 होता, भाई 6 किस किस को विभाजित कर सकता है, 12 को कर सकता है, 18 को कर सकता है, 24 को कर सकता है। तो इस तरह कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि तो इसको जो 6 है इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। किसी संख्या का जो गुणक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि किसी संख्या को कितनी बार विभाजित कर दें, और वो जो विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी, मल्टीपल होगी उस संख्या की। ठीक है, तो इन संख्याओं की जो इनकी संख्याओं की मल्टीपल क्या है, 6 है। इन सभी संख्याओं का मल्टीपल क्या है, 5 है। ठीक है, और संख्या देख सकते हैं 7। अब 7 किन किन को विभाजित कर सकती है, 14 को विभाजित कर सकती है, 21 को विभाजित कर सकती है, 49 को विभाजित कर सकती है, 63 को भी कर सकती है। इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक। बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। तो इन सभी संख्याओं का जो मल्टीपल क्या है, 7। तो मल्टीपल का अर्थ क्या हुआ, ये जो संख्या है उन सभी जितनी भी संख्या है उनको यदि कोई संख्या विभाजित कर दे पूर्ण रूप से पूरा, तो उस संख्या क्या कहलाएगी, मल्टीपल कहलाएगी उन संख्याओं का। जैसे ये संख्या है तो इनका मल्टीपल क्या है, 5 है। इन संख्याओं का मल्टीपल क्या है, 6 है। इन संख्याओं क्या है, 7 है। तो इसको, ठीक है, तो ये था अपवर्त्य यानी मल्टीपल। एक शब्द और होता है कॉमन मल्टीपल यानी समाप्त वर्त्य। समाप्त वर्तक अलग होता है और समाप्त वर्त्य अलग है। ठीक है, समाप्त वर्तक तो क्या है, कॉमन फैक्टर है, और समाप्त वर्त्य क्या है, कॉमन मल्टीपल है। समाप्त वर्त्य इसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल देखा लास्ट, अब क्या है, कॉमन और सब जुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई संख्याएं 2 होंगी, 2 से अधिक जितनी भी संख्या, जैसे 24, 48, अभी 2 संख्याएं हैं, अनंत और संख्याएं हो सकती हैं। अब इन संख्याओं को 2 कॉमन संख्या ऐसी निकालनी अपन को, इन दोनों को विभाजित कर दें। भाई इसमें 6 का भाग भी जा सकता है, भाई 24 में 6 का भाग जा सकता है, और कौन संख्या 3 का भाग भी जा सकता है, इसमें भी 3 का भाग जा सकता है, और कौन सी 12 का भी जा सकता है, बीच में 8 का भी जा सकता है इसमें। तो इस तरह से इन सब संख्या क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी संख्या की, कॉमन। ठीक है, तो 3, 6, 8 और 12 क्या है, इस संख्या में 2 संख्या है, इनकी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो कॉमन है। तो कॉमन का मतलब क्या है, 2 संख्या है जो विभाजित हो जाए। ये जो संख्या है मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये समाप्त वर्त्य हैं। 3 से 2 से भाग जा सकता है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, कॉमन हो ऐसी संख्या जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे। ठीक है, तो ये 24 क्या हुआ, 24 और 48 कॉमन क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ।
यानी किन संख्याओं का, इन संख्याओं का। तो ये संख्या क्या कहलाई, समापवर्ती। और ये जो फैक्टर हैं ये क्या कहलाए, समापवर्तक। इनसे तो विभाजित हो रही है पर लेकिन ये क्या है, इन सब से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जिनसे विभाजित हो रहे हैं समाप्तवर्तक, तो जो विभाजित हो रही है वो क्या है, समाप्तवर्ती, यानी मल्टीप्लाई, कॉमन मल्टीप्लाई। तो ये थे दो शब्द। एक आता है लघुत्तम समापवर्ती, इसको हिंदी में बोलते हैं लिस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर या कॉमन बोलेंगे डिवाइजर। तो ये दो शब्द थे, समाप्तवर्ती और लघुत्तम समाप्तवर्तक। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समाप्तवर्ती। इसको बोलते हैं एलसीएम, शॉर्ट में बोल सकते हैं एल सी और एम। और जो इसमें जो लिखा हुआ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी एफ। तो तीन शब्द थे, एलसीएम, एचसीएफ और कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। इनकी कई विधियां हैं, तो अपन दो विधि देखेंगे जो एग्जाम में लगभग उनको सोल्व, उससे ही सोल्व करना है अपन को। उसके बाद एक ऑप्शन से भी सोल्व करेंगे कि ऑप्शन से जल्दी आंसर कैसे निकालें। स्टार्ट करते हैं एलसीएम। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, इन सबसे बड़ी संख्या। इसमें क्या है, एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम, दोनों में डिफरेंस और देख लें। 24, 40, 72 ये संख्या है। इधर भी देख लें इसको, इसमें निकालना है एलसीएम और इसमें निकालना है एचसीएम, ठीक है। तो दो विधि बताई मैंने, एक तो गुणनखंड, दोनों में देखते हैं डिफरेंस। एक है गुणनखंड विधि, और एक है भाग विधि। पहले गुणनखंड विधि देख लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ, क्योंकि लास्ट जो क्लास थी एचसीएफ था, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं 24, 48 और 72 का। भाग विधि गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है, ठीक है। तो अपन निकाल रहे हैं भाग विधि से। दो विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो भाग विधि से सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग दें इसमें जो तीनों को डिवाइड कर दें। 2 से 12 कितनी बार, 24। फिर 2 का डिवीजन, 2 का चला जाएगा सब में, कितनी बार गया, 6 बार। कितनी बार, 12 बार। कितनी बार, फिर 2 का भाग जा सकता है, कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 6 बार। कितनी बार गया, 9। अब ऐसी संख्या से विभाजित करना है इसको जो तीनों में भाग चला जाए उसका। कितने का जा सकता है, 3 का। 1 बार गया, कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार। मैंने बताया था एचसीएफ निकालने का, जो भी जितनी बार भाग दिया उनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दिन 4, 4 दिन 8 और 8 तिया कितना, 8 तिया 24। इसका जो एचसीएफ आया कितना है, 24। अब इसी विधि से अपन निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, 48, 24, 48 और 72। अब इसमें क्या है, जो भी संख्या है उसका भाग देते हैं।
2 से विभाजित करते हैं, कितनी बार गया 12, कितनी बार 24 और 36, फिर दो का भाग दे, कितनी बार 6, 12, 18, कितनी बार गया 3, 6 और 9 बार, कितनी बार गया 3 का भाग दे देते हैं, भाग और जा सकता है, इसको एज इट इज उतार दो, इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, इसमें कितनी बार नहीं जाएगा एज इट इज। अब 3 का भाग दे सकते हैं इसमें, 3 एकम कितनी बार 1 बार, कितनी बार 3, फिर 3 का भाग चला जाएगा 1 बार, फिर 1। अब क्या करना है, एलसीएम निकाल, इनको गुना कर देना आपस में, जितने भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके एलसीएम आ जाएगा अपना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सबका मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आ रहा है 144। 144 है वो क्या है अपना आया कैलकुलेट होके एलसीएम। एलसीएम 144 में यदि 24 का भाग दें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 48 का भाग दें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 72 का भाग दें पूरा पूरा भाग दें। तो इसका मतलब क्या है 144 क्या है, एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 144 संख्या क्या है इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, छोटी से छोटी है, छोटी से छोटी। तो एलसीएम का मतलब ये हुआ वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 24, 48, 72 से विभाजित हो जाएगी, 144 छोटी से छोटी है, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। और ये था एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दें, यानी कि इसमें तो क्या कर रहे हैं इस सब को विभाजित कर रहे हैं इस संख्या से, और जो 48, 144 क्या है ये विभाजित कर रहे हैं इसको, यानी कि एक 24 विभाजित कर रहा है, 48 विभाजित कर रहा है, 72 किसको कर रहा है 144 को। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जो ये संख्याओं से विभाजित हो रही है। ये क्या है छोटी से बड़ी संख्या है जो इन सबको विभाजित कर रही है, ठीक है। तो ये कॉमन है, इसको बोलते हैं एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसको डिवाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में डिफरेंस ये इतना ही डिफरेंस है, ठीक। अब देखते हैं एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं, भाई किस तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, एचसीएम इस तरह से, एचसीएफ इस तरह से कैलकुलेट आपको करना है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते थे, जितना आया इनको और मल्टीप्लाई और कर देते आपस में तो क्या आ जाता अपना एलसीएम आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम के। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा है देखते हैं। सबसे छोटी संख्या है ज्ञात करनी है अपन को, 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है आपसे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से देखते हैं। 18, 21, 24 और 27 सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं किसी संख्या को, सब में 2 का भाग दें, 9 बार गया। इसमें जा रहा नहीं जा रहा, इसमें जाएगा, जो जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको एज इट इज उतार दो, कितनी बार जा रहा है 12 बार। इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जो संख्या में भाग नहीं जा रहा उसको एज इट इज उतार दो, और जब तक भाग देते जाएंगे जब तक उस संख्या से कोई लगभग सारी संख्याएं कट जाए। 9 में भाग नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, कितनी बार 6 बार, 27 में नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा नहीं जाएगा इसमें 21, कितनी बार 3 बार। अब इसमें ऐसी संख्या से भाग जो दो जो इसमें 2 के अलावा 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं। अब देखो किसका भाग जा सकता है 3 का। तो अपन क्या करना है अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ना है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में इन संख्याओं क्या करना है तोड़ना है। अभाज्य संख्या है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई क्या भाग दिया, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 27।
फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 7, 1, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जा रहा है, एक बार, 7 है जी 3, 3 का एक बार चल, फिर 7 का भाग दे दो लास्ट में, एक बार गया इसमें, एक बार। ये जो जितनी बार आपने भाग दिया उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इन सब को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा अपना 1512। जो 1512 है वो क्या है, एलसीएम है। अगर इन सभी संख्याओं से इसको विभाजित करें तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या क्या है, छोटी से छोटी है, जो छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं क्या कर रही है, इन संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित। कौन सी संख्या है, 1512। इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आ रहा है, 1512। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी यदि कोई पूछे तो आपसे याद रखना क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट आपको करना है। किस तरह से करना है, भाग विधि से इस तरह कर सकते हैं। और यदि ऑप्शन में होता 1215 भाग 1, 2, 3 संख्याओं को देख लेते हैं तो अपना आंसर आ जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आप एलसीएम का। आपके सामने क्वेश्चन है दूसरा, छोटी से छोटी संख्या याद करनी है जिसमें 8, 9 और 12 और 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव कितना बचे, 1 बचे। तो इस तरह से अगर छोटी से छोटी संख्या पूछना है तो क्या कैलकुलेट करना है आपको, एलसीएम कैलकुलेट करना है। और एलसीएम आपको कौन सी विधि से, भाग विधि से। कितने हैं, 8, 9, 12 और 15। इन संख्याओं को कैलकुलेट करना है आपको, एलसीएम कैलकुलेट करना। एलसीएम मतलब 2 से विभाजित करना है प्रत्येक संख्या को, कितनी बार, 4 बार, भाग नहीं जाएगा कितनी बार, 6, कितनी बार, 15, भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से विभाजित करना है कितनी बार, 2 बार, कितनी, 3 बार, 15। फिर 2 से विभाजित करना है, जब तक भाग देना है जब तक कोई पूरी सारी संख्या, कोई सी एक भी संख्या ऐसी ना बचे जो 2 से विभाजित हो जाए। कितनी बार, 1 बार, 9, 3 और 15। इन्हें भाग 2 का जाना ही रहा, एज इट इज उतार दिया। अब किसका भाग दें, 3 का, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइजेशन करना है इनका। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में इनका फैक्टर करना है। ठीक है, यानी कि डिवाइज करना है, इनको डिवीजन करना है सबका। तो 3 से विभाजित किया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजो 5 बार। फिर 3 का भाग दें कितनी बार, 1 बार जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 बार गया, 1 और 5। अब किसका भाग देंगे, 5, 1, 1 और 1 बार। उत्तर विभाजित हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम इनको गुणा करना है आपस में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंजो 5 से गुणा कर देना, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 36, 372 इंटू 5 करें कितना आ रहा है, 360। 360 जो अपना है वो क्या है, एलसीएम। अब ये अपना आंसर नहीं है, आंसर क्या है, सदैव क्या बचे, 1 शेषफल बचे। तो क्या करना है, 360 में 1 जोड़ देना, ये तो एलसीएम हो गया, कितना, 360। अब सदैव कितना बचे, शेष 1 शेषफल बचे, उसके लिए क्या करना है आपको, एक इस संख्या जो एलसीएम आया उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। ठीक है, सदैव 1 शेष बचने के लिए क्या करना है आपको, 300 जो 60 आया उसमें क्या करना, 1 जोड़ देना, कितना आएगा, 361। 361 क्या है अपना आंसर। यदि 361 में 8 का भाग दें, 9 का भाग दें, 12 का भाग दें, 15 का भाग दें, यानी कि 8 का भाग देंगे तब भी 1 शेष बचेगा,
9 का भाग देंगे तब भी एक शेष बचेगा, 12 का भाग देंगे तब भी एक शेष बचेगा, 15 का भाग देंगे तब भी एक शेष बचेगा। तो एलसीएम है, छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कौन सी, 360 पर, लेकिन अपन को क्या चाहिए, शेष एक बचना चाहिए। तो शेष एक बचने के लिए क्या करना है, ऐड करना है एक। तो 360 में एक ऐड किया 361, तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो इस तरह आंसर क्या होगा, 361। तो आपको ऑप्शन में 360 भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो इस तरह का आंसर क्या आएगा, 361।